हेलो नमस्कार सभी उत्कर्ष से जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के एक विशिष्ट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि अभी हाल ही में जिसको कह सकते हैं कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जिसको कह सकते हैं रबी की 6 महत्वपूर्ण फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के घोषणा की है। तो उसी एमएसपी को लेकर के चर्चा करेंगे, कौन कौन सी क्रॉप पर एमएसपी डिक्लेयर की है और किस क्रॉप पर सबसे ज्यादा एमएसपी डिक्लेयर की गई है, टोटल कौन सी क्रॉप्स पर एमएसपी मिलती है और कितनी क्रॉप्स है जिन पर एमएसपी सरकार देती है। आइएगा बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी का जो मतलब होता है वो होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहली चीज, अगर हम ये बात करें कि एमएसपी है क्या, तो देखिएगा एमएसपी केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल की बुआई से पहले खरीफ और रबी में दी जाने वाली फसल सुरक्षा की गारंटी है। तो यहां पर अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित फसलों पर घोषित वह मूल्य है जिस पर सरकार किसान से खरीदने का वादा करती है। यानी कि किसानों को यह वादा दिलाती है सरकार कि हम आपसे इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपके ये अमुक फसल खरीदेंगे। निर्धारित फसलें, ये ध्यान रखना, अभी बताऊंगा आगे देखिएगा। एमएसपी प्रत्येक वर्ष खरीफ व रबी फसल की बुआई से पूर्व घोषित किया जाता है। अब अगर हम यहां पर बात करें एमएसपी, तो एमएसपी पर कितना पैसा दिया जाएगा, इसके लिए कैलकुलेशन होती है, इसके लिए गणना होती है, ये ध्यान रखना। और यह गणना करने का कार्य सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि भारत सरकार के किसान और कल्याण मंत्रालय के अधीन आता, वह करता है, ये ध्यान रखना। तो आप यहां पर लिखिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गणना, कैलकुलेशन, एमएसपी की गणना कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, ठीक है, इसको कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। एमएसपी की गणना सीएसीपी के द्वारा की जाती है। तो कैलकुलेशन कौन करता है? सिर्फ ये गणना करता है, ये ध्यान रखना। अब सीएसीपी जो गणना करता है वह अलग अलग किसानों के आयोग जो होते हैं, किसान आयोग, किसान और राज्य सरकारों से चर्चा करने के बाद करता है, ये भी ध्यान रखना, के द्वारा की जाती है।
जिसमें सीएसीपी विभिन्न किसान आयोगों, विभिन्न किसान संगठनों किसानों राज्यों से चर्चा कर गणना करता है। तो सिर्फ गणना करने का काम है सीएसीपी का। आगे देखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी की स्थापना 1965 में एग्रीकल्चर कमीशन फॉर प्राइस, एसीपी, ठीक है, कृषि मूल्य आयोग, या लिख लीजिएगा एग्रीकल्चर कमीशन फॉर प्राइस, एसीपी के रूप में की गई। 1985 में एसीपी का नाम बदल करके सीएसीपी किया गया। आप लिख सकते हैं 1985 में एग्रीकल्चर कमीशन फॉर प्राइस, एसीपी को सीएसीपी में परिवर्तित किया गया। ये ध्यान रखना आपको, राइट है। आगे लिखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो सीएसीपी जो होती है, कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं, गणना करती है, ध्यान रखना। तो आप लिख सकते हैं वर्तमान में सीएसीपी के अकॉर्डिंग, सीएसीपी के अनुसार कुल 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो 7 फसल कौन सी होती है? 7 फसल अनाज वाली, इसके साथ में ही बात करें तो 5 फसल दाल वाली, 7 फसल तिलहन और 4 फसल जिसको कह सकते हैं, 4 जो फसल होती है वो व्यापारिक फसल होती है, जिसमें आपका खोपरा, जूट, आपके जो गन्ना वगैरह होता, व्यापारिक फसल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको यहां पर देखिएगा, अब आते हैं मुद्दे पर, ध्यान रखना। सीएसीपी एमएसपी की गणना कर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीओ को देता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। बजट वर्ष 2018-19 से भारत के इतिहास में पहली बार एमएसपी किसान की लागत का 1.5 गुना दिया जाता है, जो कि आपके एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया है। यह ध्यान रखना आपको। हो गया, तो आगे देखिएगा, बजट वर्ष 2018-2019 से एमएस स्वामीनाथन भारत रत्न मिला था इनको, हाल ही में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। 18-19 से एमएस स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित किसान की
लागत का 1.5 गुना एमएसपी, 1.5 गुना एमएसपी इतिहास में पहली बार शुरुआत, यानी कि इससे पहले कभी भी किसान की लागत का 1.5 गुना नहीं दिया जाता था। अब किसानों की मांग यहां पर यह है कि इसमें हमारी जो मजदूरी है वो भी शामिल किया जाए, तो उसके लिए आपके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिएगा, अभी केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों पर एमएसपी घोषित की है। और ये 6 फसल कौन सी है? तो लिखिएगा गेहूं। तो गेहूं में जो एमएसपी इन्होंने इंक्रीज की है वो आपके 150 रुपए बढ़ाई है। पहले 2275 रुपए थी एमएसपी, और 2275 रुपए से बढ़ा करके 150 रुपए बढ़ाई, और वर्तमान में 2025-26 में यह एमएसपी आपके कितनी हो गई? तो यह ध्यान रखना है आपको, 2425 रुपए वर्तमान में गेहूं की एमएसपी है, यह ध्यान रखना। जो बार्ले, ठीक है, नंबर 2 जो बार्ले, तो देखिएगा बार्ले की जो पहले एमएसपी थी वो 1850 रुपए थी, ये ध्यान रखना, और 1850 से बढ़ाकर 130 रुपए और बढ़ाई गई। और अगर देखा जाए तो 1950 और 1980 रुपए हो गई, ये ध्यान रखना आपको। तो जो कि एमएसपी 1980 रुपए है 2025 और 2026 रबी के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद तीसरा, चना ग्राम की बात करते हैं। तो देखिएगा ग्राम यानी कि चने की जब बात करते हैं तो चने की जो एमएसपी पहले 24-25 में थी वो थी 5440, जिसे 210 रुपए बढ़ाएगी। 5440 रुपए थी जिसे 210 रुपए बढ़ाया गया है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कितना? 210। तो वर्तमान में कितनी हो गई? 5640 और 10 5650 रुपए, यानी कि 5450 रुपए एमएसपी। एक बार देख लीजिएगा, गेहूं की वर्तमान एमएसपी 2425 कितनी है? गेहूं की एमएसपी 2425, जो की एमएसपी 1980। अगर देखा जाए ग्राम की एमएसपी 5650। इसके बाद मसूर की एमएसपी पर बात करते हैं। हो गया, मसूर विश्व की सबसे पुरानी दाल। तो मसूर की एमएसपी जो आपके पहले थी 6425 रुपए थी पहले, जिसे 275 रुपए बढ़ाया गया। 6425 थी, 6425 रुपए थी जिसे 275 रुपए बढ़ाया गया। तो यहां पर देखिएगा 75 और 25 100 हो जाएंगे, 300, और यानी कि पूरी की पूरी कितनी होगी? 6700 रुपए। तो 6700 रुपए जिसको कह सकते हैं आप मसूर की, लेंस एस्कुलेंटस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा रेपसीड एंड मस्टर्ड, सरसों और तारामीरा जिसको कह सकते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी पर बढ़ाई है क्योंकि ऑयल सीड में हम ऑयल का आयात करते हैं। तो सरसों व तारामीरा, तो सरसों और तारामीरा के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। तो राजस्थान के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 5650 रुपए थी जिसे बढ़ाया गया 300 रुपए के साथ। पहले ये 5650 रुपए थी जिसे 300 रुपए बढ़ाया गया, तो यानी कि ये कितनी है? 5950 रुपए आज के दिन मस्टर्ड की एमएसपी है। एक होता है साफ लोअर जिसको कह सकते हैं सनई, साफ लोअर जिसको कुसुम कहते हैं, सनई को आपके इसको कह सकते हैं क्रोटोलेरिया जूनसिया कहा जाता है। साफ लोअर कुसुम, तो कुसुम की एमएसपी जिसको कह सकते हैं 140 रुपए बढ़ाई गई है, ये ध्यान रखना, 5800 रुपए से। साफ लोअर कुसुम, तो यहां पर कुसुम की जब बात करते हैं तो कुसुम की एमएसपी पहले कितनी थी? 5800 रुपए थी, ये ध्यान रखना। 5800 रुपए थी जिसे 140 रुपए बढ़ाया गया। वर्तमान में 5940 रुपए कुसुम की है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिएगा, आपके एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार कोई भी फसल खरीदने के लिए कुछ निर्धारित मूल्य निर्धारित करती है, तय करती है। एमएसपी की घोषणा जिसको कह सकते हैं सीएसीपी की गणना के बाद
आपके रिकमेंडेशन की जाती है सीसीईए को, और सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा उसकी क्या की जाती है, घोषणा। ध्यान रखना, गणना सीएसीपी करता है, घोषणा सीसीए के द्वारा की जाती है। सीएसीपी के अकॉर्डिंग वर्तमान में कुल 23 फसलों पर भारत सरकार के द्वारा एमएसपी दी जाती है, जिनमें 7 अनाज है, 5 दाल है, 7 ऑयलसीड है, 4 कमर्शियल क्रॉप है। ये ध्यान रखना है आपको। सीएसीपी की जो घोषणा की जाती है वो रबी और खरीफ फसल की बुआई से पहले की जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। सीएसीपी को अगर देखा जाए तो 1985 से पहले एसीपी के नाम से जाना जाता था, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जाना जाता था, यह ध्यान रखना है। उसे कई बार हम एग्रीकल्चर कमीशन फॉर प्राइस के नाम से भी जानते हैं। 1985 के बाद में इसे सीएसीपी के नाम से जाना जाने लगा, और वर्तमान में कुल कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है, 23 पर। आपको अंत में सवाल यह है कि गन्ने पर जो एमएसपी दी जाती है, ध्यान रखना, गन्ने पर एमएसपी नहीं दी जाती है। गन्ने पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो गन्ने पर आपके वर्ड यूज किया जाता है एफआरपी, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा है, एफआरपी। तो आपको इसका नाम बताना है और वर्तमान में गन्ने पर एफआरपी कितनी है। एफआरपी लुक लाइक एमएसपी, ये ध्यान रखना है, और इसकी भी घोषणा कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक्स अफेयर्स के द्वारा ही की जाती है, जो कि एमएसपी की रिकमेंडेशन कौन करता है, सीएसीपी। सीएसीपी किसके अधीन आता है, तो भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय के अधीन। तो ये थी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसके अध्यक्ष हैं आपके सीसीईए के, उनके द्वारा आपके रबी की 6 फसलों पर एमएसपी घोषणा की है। सवाल पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप पर, तो यहां पर ये रहा, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने अमूल्य और बेशकीमती कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।